दोस्तों जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ रहा है तो हम यूरिक एसिड की समस्या से दिन प्रतिदिन परेशान होते जा रहे हैं। उसके कारण हमारे शरीर में बहुत सारी परेशानियां होना शुरू हो जाती हैं। जोड़ों में दर्द, सूजन बनना चालू हो जाता है, किडनी स्टोन होना शुरू हो जाता है। तो ये सब समस्याओं को लेकर के हम प्रतिदिन परेशान रहते हैं। तो एक ऐसे पावरफुल दवा के बारे में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो आपके यूरिक एसिड की समस्या को जड़ से सही करने का काम करता है। उस दवा के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे, कैसे उस दवा का प्रयोग करना है, कितना प्रयोग करना है, क्या इस दवा का कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं है, और यह किस कंपनी द्वारा बनाया है, इसका प्राइस क्या है। तो पूरी डिटेल से वीडियो के माध्यम से जानेंगे और साथ ही साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हाई यूरिक एसिड बनता कैसे है, इसके एक मुख्य कारण क्या रहते हैं, और हाई यूरिक एसिड के लक्षण क्या रहते हैं, और अगर हमारा यूरिक एसिड बढ़ा है शरीर में तो हम उतने समय क्या खाएं, और हाई यूरिक एसिड बढ़ने पर हम क्या ना खाएं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पूरी डिटेल से जानेंगे। तो अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर करते रहें, ताकि आपके बीच में और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि आखिर हाई यूरिक एसिड बनता कैसे है, हमारे शरीर में इसका स्तर जो है कैसे बढ़ता है। दोस्तों अगर हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उस कारण भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है। अगर डायबिटीज़ है हमको तो उससे भी हमारी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी। बढ़ती उम्र के कारण भी हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है। अगर हम ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन कर रहे हैं, या मीट मछली का सेवन कर रहे हैं, या सी फूड का सेवन कर रहे हैं, तो उस वजह से हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है। अगर बहुत ज़्यादा मोटापा रहता है, या किडनी की कोई समस्या रहती है, या थायराइड की समस्या रहती है, तो उस वजह से भी हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है। साथ ही साथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कारण भी हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है। तो इन सब कारणों से हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है। चलिए अब इसके लक्षण के बारे में जानते हैं कि यूरिक एसिड हमारे शरीर में अगर बढ़ जाता है तो उसमें कौन कौन से लक्षण हमारे शरीर में नज़र आ सकते हैं। दोस्तों अगर हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है। पैर के अंगूठे में दर्द बढ़ जाता है, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है। इसके साथ साथ हमारे जोड़ों में लालिमा, सूजन और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और सुबह जब हम सो कर के उठते हैं तो हमारे घुटनों में बहुत ज़्यादा अकड़न आ जाता है, जिससे हमारा पैर जो होता है वो सीधा नहीं होता है। इसके साथ साथ हमारे जोड़ों के आसपास खुजली होना शुरू हो जाता है। तो अगर हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है तो यह सब लक्षण हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। चलिए जानते हैं कि अगर हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है तो हमें क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा जो है, उसका स्तर जो है यूरिक एसिड का, वह ऊपर और ना जाए। दोस्तों सबसे पहले आपको मांस मछली बंद करना होगा। शराब का सेवन अगर करते हैं तो उसे भी बंद करना पड़ेगा। अगर आपके यूरिक एसिड का स्तर बढ़ गया तो आपको कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीना है। इसके साथ साथ आपको अंगूर, लीची, अनानास, केला, यह भी खाना आपको बंद करना पड़ेगा अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ गया है। आपको मैदा से बना कोई भी चीज़ आपको नहीं खाना है, यह भी आपके यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ाने का काम करता है। अधिक मसालेदार भोजन और अधिक नमक वाला भोजन भी आपको प्रयोग नहीं करना है। जिन लोगों के यूरिक एसिड का स्तर बढ़ गया है तो उन लोगों को यह चीज़ें परहेज करना पड़ेगा, तभी आपके यूरिक एसिड का स्तर जो रहेगा वह डाउन होगा। चलिए जानते हैं कि अगर हमारे शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ गया तो हमें क्या प्रयोग करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। दोस्तों अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ गया है तो उसे डाउन करने के लिए आपको खरबूजा खाना पड़ेगा, तरबूजा खाना पड़ेगा, चेरी खाना पड़ेगा, खीरा खाना पड़ेगा, टमाटर, प्याज, लहसुन, ब्रोकली, यह सब हम प्रयोग कर सकते हैं अगर हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है। इससे हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने नहीं देती है और यह डाउन करने का काम करता है। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग यूरिक एसिड बढ़ने पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो जिन लोगों के शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ गया है वो बहुत सारी दवाओं का प्रयोग कर लिए, लेकिन फिर भी उनकी यूरिक एसिड की मात्रा जो या स्तर कम नहीं हो रहा है, तो उतने समय वह लोग इस नेट यूरिक एसिड ड्रॉप का प्रयोग करके अपने शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को कम कर सकते हैं। दोस्तों यह नेट यूरिक एसिड ड्रॉप जो है, यह नेटकोर बायोटेक पीवीटी लिमिटेड द्वारा बनाया गया जो 30 ml का ड्रॉप आता है, जो लगभग आपको 150 रुपये का किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पे आप आसानी से नेट यूरिक एसिड ड्रॉप नाम बता करके इसे आप ले सकते हैं। चलिए जानते हैं क्या इस ड्रॉप का कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं। दोस्तों ऐसे तो नेट यूरिक एसिड ड्रॉप का कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यह एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका नॉर्मली कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। चलिए जानते हैं कि ड्रॉप का प्रयोग हमें करना कैसे है। दोस्तों इस नेट यूरिक एसिड ड्रॉप का प्रयोग 10 से 20 बूंद आप आधे कप पानी में दिन में 3 बार भोजन के पहले भी इसे प्रयोग कर सकते हैं, भोजन के बाद भी आप कभी भी इस ड्रॉप का प्रयोग आप कर सकते हैं और अपने शरीर में बढ़े यूरिक एसिड के स्तर को आप कम कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि यह नेट यूरिक एसिड ड्रॉप जो है हमारी कौन कौन सी समस्याएं को सही कर देता है।
दोस्तों, अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ गया तो उसे डाउन करने का काम करता है। आपके जोड़ों में दर्द, सूजन या ऐंठन बना रहा तो उसे भी कम करने का काम करता है और सही करने का काम करता है। इसके साथ साथ आपके शरीर में किडनी स्टोन का स्तर जो बढ़ रहा है उसे भी कम करने का काम करता है। यह आपके किडनी स्टोन में भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। तो उतने समय भी इस ड्राप का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आपके जोड़ों के आसपास खुजली हो रही है यूरिक एसिड बढ़ने के कारण, तो उसमें भी यह जो ड्राप है बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। दोस्तों, यह मुख्य रूप से नेट यूरिक एसिड ड्राप जो है आपके यूरिक एसिड के कारण जो भी समस्या होती है उसे सही करने का काम करता है। तो अपने शरीर में बढ़े यूरिक एसिड के स्तर को इस नेट यूरिक एसिड ड्राप का प्रयोग करके उसे सही कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, मेरे द्वारा बताया कि किसी भी दवा का प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है। एक जानकारी के पर्पज से बताया जाता है कौन सी दवा किस बीमारी में प्रयोग की जाती है, कैसे प्रयोग की जाती है। अगर कोई भी दवा आपको लेनी हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो डॉक्टर मणि चैनल को फॉलो शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपके बीच में और भी अच्छी वीडियो लाते रहें। देर ना करते वीडियो को कहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।